हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट नंबर 2 देखेंगे, जो कि है गणित शिक्षण शास्त्र मैथ्स पैडागोगी से। इससे हम लोग यूनिट 2 गणित सीखना सिखाना व आकलन करना इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखने का मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा लेना, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना, पाठ्यक्रम कम करना, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना। सीखने का मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना। व्याख्या है, सीखने के मॉडल से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुव्यवस्थित, प्रभावी और सरल बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सीखने का मॉडल कौन सा है? कंडीशनिंग मॉडल, इनसाइट मॉडल, खोज अधिगम मॉडल, सामाजिक अधिगम मॉडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खोज अधिगम मॉडल। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सीखने का मॉडल कौन सा है? खोज अधिगम मॉडल। ब्रूनर ने खोज अधिगम पर बल दिया, जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित में करके सीखना किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। गणित में करके सीखना किस दृष्टिकोण से संबंधित है? रचनावाद से। व्याख्या है, रचनावाद में विद्यार्थी सक्रिय होकर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। सक्रिय होकर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंकिंग मॉडल का विरोध किसने किया? स्किनर, पियाजे, पाउलो फ्रेरे, ब्रूनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? पाउलो फ्रेरे ने बैंकिंग मॉडल का विरोध किया। फ्रेरे के अनुसार बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोग्राम्ड लर्निंग आधारित है संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, मानवतावादी सिद्धांत पर, व्यवहारवादी सिद्धांत पर या फिर रचनावादी सिद्धांत पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवादी सिद्धांत पर। प्रोग्राम्ड लर्निंग किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर। स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत पर प्रोग्राम्ड लर्निंग आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवधारणात्मक ज्ञान का अर्थ है सूत्र याद करना, नियमों का अभ्यास, अवधारणाओं की गहरी समझ, प्रश्न हल करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं की गहरी समझ। अवधारणात्मक ज्ञान का अर्थ क्या है? अवधारणाओं की गहरी समझ। इसमें गणितीय विचारों व उनके संबंधों की समझ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है तर्क शक्ति, नियम व विधियाँ, खोज, अनुमान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम व विधियाँ। प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है नियम व विधियाँ। इसमें चरणबद्ध विधियाँ और नियमों का ज्ञान शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, निर्णायक, मार्गदर्शक, अनुशासक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? मार्गदर्शक। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित शिक्षण की प्रचलित पद्धतियाँ हैं व्याख्यान, प्रयोगशाला, समस्या समाधान, उपयुक्त सभी।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण की प्रचलित पद्धतियाँ कौन सी हैं? व्याख्यान है, प्रयोगशाला है और समस्या समाधान, ये सभी। गणित में सभी पद्धतियों का उपयोग परिस्थिति अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमूर्त सोच का विकास अधिक होता है प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर प्रारंभिक स्तर पर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक स्तर पर। अमूर्त सोच का विकास सबसे अधिक कब होता है? माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर प्रतीकों और अमूर्त अवधारणाओं की समझ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है गणित में रचनावादी आकलन महत्वपूर्ण है, सही है। कारण है यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्या बोल रहे हैं? यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करता है, इसलिए गणित में रचनावादी आकलन महत्वपूर्ण है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। कारण कथन का सही व्याख्या है। रचनावादी आकलन सीखते समय सुधार में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में बोला गया है प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है, ये गलत है। प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षार्थी क्या होता है? सक्रिय होता है। कारण है इसमें शिक्षक का नियंत्रण अधिक होता है, ये सही है। इसमें क्या होता है? प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षक का नियंत्रण अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रोग्राम्ड लर्निंग में शिक्षार्थी सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी ज्ञान का निर्माता होता है। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी ज्ञान का निर्माता होता है, ये क्या है? कथन गलत है। कारण है विद्यार्थी अपने अनुभव से सीखता है, ये सही है। कथन गलत है और कारण सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है गणित में आकलन केवल परीक्षा तक सीमित होना चाहिए, ये गलत है। कारण है परीक्षा से ही वास्तविक ज्ञान का मापन संभव है, सही है। कथन गलत, कारण सही। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है और कारण सत्य है। आकलन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है खोज अधिगम से स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, सही है। कारण है विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालता है। विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। स्व अनुभव मतलब खुद के अनुभव से प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण है क्योंकि डर पैदा करती है, सीखने की इच्छा बढ़ाती है, अनुशासन बनाती है, समय बचाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की इच्छा बढ़ाती है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सीखने की इच्छा बढ़ाती है। प्रेरणा से विद्यार्थी सक्रिय होकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणितीय त्रुटियों का विश्लेषण किसका भाग है? शिक्षण, आकलन, पाठ्यक्रम, अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकलन। गणितीय त्रुटियों का विश्लेषण किसका भाग है? आकलन।
त्रुटि विश्लेषण से सीखने की कठिनाइयों की पहचान होती है। त्रुटि विश्लेषण से सीखने की कठिनाइयों की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अंक देना, तुलना करना, कठिनाइयों की पहचान, वर्गीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठिनाइयों की पहचान। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कठिनाइयों की पहचान। इससे विद्यार्थी की सीखने की समस्या ज्ञात होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, CCE में बल दिया जाता है केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर, केवल परीक्षा पर, संपूर्ण विकास पर, प्रतियोगिता पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण विकास पर। CCE में किस पर बल दिया जाता है? संपूर्ण विकास पर। CCE विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित में समस्या समाधान विकसित करता है स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन कौशल, अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्क शक्ति। गणित में समस्या समाधान विकसित करता है। क्या विकसित करता है? तर्क शक्ति। समस्या समाधान से तार्किक सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संज्ञानात्मक सिद्धांत संबंधित है व्यवहार से, मानसिक प्रक्रियाओं से, सामाजिक संपर्क से, भावनाओं से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक प्रक्रियाओं से। संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानसिक प्रक्रियाओं से। यह सोच, समझ, स्मृति पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है अनुकरण से, अनुभव से, दंड से, पुरस्कार से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव से। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है अनुभव से। अनुभव से सीखकर ज्ञान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, TLM का उपयोग। TLM का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका उपयोग पूछा है। कठिनाई बढ़ाता है, समय नष्ट करता है, सीखना सरल बनाता है या फिर भ्रम उत्पन्न करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखना सरल बनाता है। TLM का उपयोग क्या है? सीखना सरल बनाता है। शिक्षण सहायक सामग्री सीखने को रोचक बनाती है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है? सीखने को रोचक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रचनावादी मूल्यांकन में प्रमुख है वार्षिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परियोजना कार्य, केवल मौखिक परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य क्या है? रचनावादी मूल्यांकन में प्रमुख है। परियोजना कार्य सक्रिय सीखने को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणित में अमूर्तता का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? वस्तुओं का प्रयोग, चित्रों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग या फिर प्रयोगशाला कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतीकों का प्रयोग। गणित में अमूर्तता का अर्थ क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। गणित में प्रतीकों से अमूर्त विचार व्यक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणित सीखने में भाषा की भूमिका होती है नगण्य, नकारात्मक, महत्वपूर्ण, बाधक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण। गणित सीखने में भाषा की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। गणित सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा से अवधारणाओं की समझ आसान होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सहयोगात्मक अधिगम से भय बढ़ता है,
प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, सामाजिक कौशल विकसित होता है, समय व्यर्थ होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कौशल विकसित होता है। सहयोगात्मक अधिगम से क्या होता है? सामाजिक कौशल विकसित होता है। समूह कार्य से सामाजिकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गणितीय संप्रेषण में शामिल हैं केवल लेखन, केवल पठन, बोलना, लिखना व समझना, केवल सुनना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोलना, लिखना व समझना। गणितीय संप्रेषण में क्या क्या शामिल है? बोलना, लिखना व समझना। संप्रेषण क्या है? बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र क्या है? विद्यार्थी। आधुनिक शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित आकलन का सर्वोच्चतम रूप है केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं बहुआयामी, केवल वस्तुनिष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं बहुआयामी। गणित आकलन का सर्वोच्चतम रूप क्या है? सतत एवं बहुआयामी। सतत आकलन से वास्तविक सीख मापी जाती है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।